एक बार की बात है, बुद्धदेव एक आम के बगीचे में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनका सबसे उत्साही शिष्य आनंद उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे क्रोध आता है। जब कोई मेरा अपमान करता है या मेरी बात नहीं मानता तो मैं क्रोध से भर जाता हूं। मुझे इससे कैसे मुक्ति मिले? बुद्धदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, मान लो कोई तुम्हें एक उपहार देता है लेकिन तुम उसे लेने से इनकार कर देते हो, तो वह उपहार किसका रहता है? आनंद ने थोड़ा सोचा और कहा, वह उपहार उसी का रहेगा जो दे रहा है। बुद्धदेव ने समझाया, क्रोध भी ऐसा ही है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी बात नहीं मानता तो वह असल में तुम्हें क्रोध का उपहार दे रहा है, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो क्रोध उसी का रहता है। आनंद को उनकी बात समझ नहीं आई। बुद्धदेव ने उसे समझाने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने पास में ही खेल रहे एक छोटे बच्चे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, आनंद को गाली दो। बच्चा भोला था, वह समझा नहीं कि क्या करना है। बुद्धदेव ने फिर कहा, उसे गाली देना ताकि वह क्रोधित हो जाए। बच्चा थोड़ा हिचकिचाया और फिर मुंह बनाकर बोला, आनंद, तुम बुरे हो। आनंद को यह सुनकर हंसी आ गई। वह जानता था कि बच्चा उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बुद्धदेव ने पूछा, आनंद, तुम्हें अब क्रोध क्यों नहीं आया? आनंद ने कहा, गुरुदेव, यह तो एक बच्चा है, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। बुद्धदेव ने समझाया, देखा, क्रोध हमेशा इसी तरह का होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस नजर से देखते हैं। अगर हम किसी को गंभीरता से नहीं लेते तो उसके शब्दों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध भी वैसा ही है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। आनंद को बुद्धदेव की बात समझ में आ गई। उन्होंने सीखा कि क्रोध एक विकल्प है और हम यह चुन सकते हैं कि उसे स्वीकार करें या न करें। उन्होंने यह भी सीखा कि क्रोध का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस रूप में देखते हैं। तो चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साधारण आदमी रमेश रहता था। वह अपने जीवन से निराश था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है और वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आया। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सादगी की तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश ने सोचा कि वह उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगले ही दिन वह भिक्षु के पास गया और अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया। संत ने मुस्कुराते हुए रमेश की बातें सुनी और उसे अगले दिन सुबह पहाड़ के ऊपर मिलने के लिए कहा। अगले दिन रमेश पहाड़ के ऊपर पहुंचा और वहां संत को ध्यानमग्न अवस्था में पाया। संत ने अपनी आंखें खोलीं और रमेश से कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है? रमेश ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। संत ने एक छोटे से ग्लास में पानी भरते हुए कहा, यह ग्लास तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। उन्होंने ग्लास को भर दिया और उसमें कुछ और पानी डालने लगे। ग्लास में से पानी बाहर गिरने लगा। रमेश ने कहा, गुरुजी, ग्लास तो पहले ही भर गया है, अब इसमें और पानी डालने का कोई मतलब नहीं है। संत मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है रमेश। तुम्हारा मन भी इस ग्लास की तरह है। जब तक तुम पुरानी बातों और दुखों से भरे रहोगे, नई खुशियां और सुख तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएंगी। तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा ताकि नई चीजें उसमें समा सकें। रमेश ने धीरे धीरे संत की बातों का अर्थ समझा। उसने अपने मन से पुरानी बातों को निकालने की कोशिश की और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा। उस दिन से रमेश ने अपने मन को साफ रखने और हर नई चीज को स्वीकार करने की कला सीख ली। उसका जीवन बदल गया और वह फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार संत ने रमेश को सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को पुराने दुखों से मुक्त करना होगा और नए अनुभवों के लिए तैयार रहना होगा।